मैं डो अनिका शर्मा हूँ और मैं वृद्धावस्था देखभाल जेरियाट्रिक केयर की विशेषज्ञ हूँ। एक 72 वर्षीय मरीज इला नाम की एक बहुत ही प्यारी महिला ने एक बार मुझसे कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं 50 सालों से सब कुछ एक ही तरीके से करती आ रही हूँ, लेकिन हाल ही में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वह बीमार नहीं थी और न ही कोई नई दवा ले रही थी, लेकिन एक चीज चुपचाप उनके शरीर को प्रभावित कर रही थी, हस्तमैथुन। ये क्रिया अपने आप में नहीं, बल्कि जिस तरह से वह इसे कर रही थी, वह समस्या थी। और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह उनके पेल्विक स्वास्थ्य, हार्मोनल संतुलन या यहाँ तक कि आनंद महसूस करने की उनकी क्षमता को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सालों से मुझे 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना किसी शर्म, गोलियों या अंदाजे के अपनी ताकत, जीवन शक्ति और आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करने का सौभाग्य मिला है। आपको शायद पूरी जिंदगी यही बताया गया है कि यह निजी क्रिया स्वस्थ है और यह हो भी सकती है, लेकिन 60 के बाद कुछ पुरानी आदतें बिना किसी चेतावनी के चुपचाप हानिकारक हो सकती हैं। अब समय आ गया है कि हम इस पर एक महिला के तौर पर दूसरी महिला से खुलकर और ईमानदारी से बात करें, ताकि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकें। इस लेख में मैं आपको उन 7 आम गलतियों के बारे में बताऊंगी जो बड़ी उम्र की महिलाएं हस्तमैथुन के दौरान करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे पहले कि वे आपकी ऊर्जा, आराम या दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्रभावित करें, उन्हें कैसे ठीक किया जाए। ध्यान से पढ़ें, क्योंकि गलती नंबर 6 वह है जो लगभग हर महिला गलत करती है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगे, तो मैं आपको 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए तैयार की गई और सलाहों के लिए सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करती हूं। और अगर यह लेख आपके दिल को छूता है, तो कमेंट में ए टाइप करके मुझे बताइए। अगर नहीं तो 0 टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे आपके लिए बेहतर और अधिक उपयोगी सामग्री बनाने में मदद करती है। अब आइए पहली गलती पर करीब से नजर डालें, जो हाल के वर्षों में अधिक आम हो गई है और चुपचाप आपके मस्तिष्क और शरीर के आनंद की प्रतिक्रिया को बदल रही है। गलती 1, कामुक साहित्य, इरोटिका को प्राथमिक उत्तेजना के रूप में उपयोग करना। सालों से अनगिनत महिलाएं, जो आमतौर पर अपने 60 के दशक के अंत या 70 के दशक की शुरुआत में होती हैं, मेरे सामने एक ही शांत चिंता के साथ बैठी हैं। वे कहती हैं, डॉक्टर, अब मुझे कुछ ज्यादा महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर सुन्न हो रहा है और मुझे नहीं पता क्यों। अक्सर मैं उनसे एक सरल सवाल पूछती हूँ, आप कितनी बार रोमांटिक उपन्यासों या स्पष्ट वीडियो पर निर्भर रहती हैं? और लगभग हर बार उनकी आंखें झुक जाती हैं। इसीलिए नहीं कि वे शर्मिंदा हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया कि यह नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, जब आप 60 से ऊपर की हो जाती हैं, तो आपके मस्तिष्क का डोपामाइन सिस्टम, जो आनंद और प्रेरणा के लिए जिम्मेदार है, उतना तेज या लचीला नहीं रहता जितना पहले हुआ करता था। उच्च तीव्रता वाली कल्पना आधारित सामग्री का लगातार सेवन आपके मस्तिष्क को इतनी अधिक उत्तेजना से भर सकता है जितनी संभालने के लिए वह कभी बना ही नहीं था। जब आप दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते ऐसा करती हैं, तो आपका मस्तिष्क सबसे बुरे तरीके से अनुकूल हो जाता है। ये खुद को सुन्न करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि जिस चीज का आप एक समय में आनंद लेती थीं, यानी अंतरंगता की असली प्राकृतिक चिंगारी, वह फीकी पड़ने लगती है। आपके साथी का स्पर्श पहले जैसा महसूस नहीं होता। आपका शरीर उतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता। और भले ही आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, गहराई से जुड़ने की, कुछ वास्तविक महसूस करने की, आपकी क्षमता चुपचाप खत्म हो जाती है। इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि कई बड़ी उम्र की महिलाएं खुद को दोष देती हैं। उन्हें लगता है कि उम्र के साथ उन्होंने यह क्षमता खो दी है। लेकिन सच में यह उम्र नहीं है, यह अत्यधिक उत्तेजना है। और अगर आप अपने मस्तिष्क की प्रतिक्रिया प्रणाली को रीसेट नहीं करती है, तो इस तरह का सुन्नपन सालों, यहां तक कि दशकों तक बना रह सकता है। इसीलिए
अगर आपने संवेदनशीलता, जुड़ाव या संतुष्टि में कमी देखी है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ये पहली गलती इसके पीछे का छिपा हुआ कारण हो सकती है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात क्या है? अगली गलती का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या देखती हैं, बल्कि यह कि आप इसे कहाँ करती हैं। और वह वातावरण आपके शरीर को चुपचाप उन तरीकों से कैसे नुकसान पहुंचाता है जो ज्यादातर महिलाएं कभी देख नहीं पाती। गलती 2, शौचालय पर बैठकर हस्तमैथुन करना। यह सुनने में हानिरहित, यहां तक कि सुविधाजनक भी लग सकता है। इन वर्षों में मैंने कई बड़ी उम्र की महिलाओं से बात की है, जैसे मेरी एक मरीज करुणा, जो चुपचाप स्वीकार करती है कि बाथरूम उनका निजी अभयारण्य बन गया है। ये वह जगह है जहां कोई परेशान नहीं करता, जहां दरवाजा बंद होता है और जहां दिनचर्या सुरक्षित महसूस होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि बैठकर, खासकर शौचालय पर बैठकर हस्तमैथुन करना उनके सोचने से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, रक्त संचार उन सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक बन जाता है जिनकी सुरक्षा जरूरी है। रक्त प्रवाह, स्वस्थ यौन क्रिया, पेल्विक कल्याण और यहां तक कि आपके चिकनाई युक्त लुब्रिकेटेड रहने की क्षमता का आधार है। लेकिन लंबे समय तक बैठना, विशेष रूप से उस झुकी हुई संकुचित स्थिति में जिसे कई महिलाएं शौचालय पर अपनाती हैं, पेल्विक क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। ये गर्भाशय और मूत्राशय पर नीचे की ओर दबाव डालता है और पेल्विक फ्लोर को कसता है, जिससे उन नसों और ऊतकों को सूक्ष्म रूप से नुकसान पहुंचता है जो उम्र के साथ पहले से ही अधिक नाजुक हो चुके हैं। मैंने ये पैटर्न बहुत स्पष्ट रूप से देखा है। 60 और 70 के दशक के अंत में महिलाओं को मूत्राशय रिसाव, ब्लैडर लीकेज, पेल्विस में भारीपन का एहसास या पेट के निचले हिस्से में दर्द जैसी समस्याएं विकसित होती हैं। फिर भी वे इसे कभी भी इस निजी आदत से नहीं जोड़ती। लेकिन मैं आपको एक डॉक्टर के रूप में बता सकती हूँ, जिसने स्कैन की समीक्षा की है और कहानियां सुनी हैं, यह हानिरहित लगने वाली स्थिति एक धीमी श्रृंखला प्रतिक्रिया में योगदान कर सकती है, जो अंतरंगता से लेकर मूत्राशय नियंत्रण तक सब कुछ समय के साथ बदतर महसूस कराती है। इसका समाधान जटिल नहीं है, यह केवल जागरूकता का मामला है। यदि यह आपको जाना पहचाना लगता है, तो अपना वातावरण बदलने पर विचार करें। लेट जाइए और आराम से टिककर बैठें। अपने पेल्विक अंगों को सहारा पाने और रक्त संचार के लिए जगह दें। मेरा विश्वास कीजिए, आपका पेल्विक फ्लोर चुपचाप आपसे उस पर दबाव डालना बंद करने की भीख मांग रहा है। अब अगर आपको लगता है कि यह गलती आश्चर्यजनक थी, तो अगली गलती के बारे में सुनने तक इंतजार करें। यह कुछ ऐसा है जो ज्यादातर बड़ी उम्र की महिलाएं बिना सोचे समझे करती हैं, और यह उनके शरीर को हर बार कम महसूस करने के लिए गुप्त रूप से फिर से तैयार कर रहा है। गलती 3, अनुभव में जल्दबाजी करना बड़ी उम्र की महिलाओं में देखी जाने वाली सबसे आम आदतों में से एक, विशेष रूप से उन लोगों में जिन्होंने दशकों की जिम्मेदारियों को निभाया है या बस चीजों को जल्दी और चुपचाप करना सीख लिया है। वह है आत्म आनंद के अनुभव में जल्दबाजी करना। वे इसे पूरा करने वाले काम की तरह मानती हैं, एक पल जिसे बस खत्म करना है, बजाय इसके कि इसे पूरी तरह से महसूस किया जाए। लेकिन यहां समस्या है, 60 के बाद आपका शरीर दबाव में, शाब्दिक या भावनात्मक रूप से अच्छी तरह से काम नहीं करता है। मेरे पास दिव्या जैसी मरीजस थीं, जिन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, मैं बस इसे पूरा करना चाहती हूँ, मेरे पास रुकने का समय नहीं है। जब आप जल्दबाजी करती हैं, तो आप अपने तंत्रिका तंत्र को तनाव की स्थिति में भेज देती हैं। आपकी हृदय गति बहुत तेजी से बढ़ती है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और ऑर्गेज्म के बाद मिलने वाले हार्मोनल लैब, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप चरमोत्कर्ष तक पहुंच सकती हैं, लेकिन आपके शरीर को सच्चा इनाम नहीं मिलता। संतुष्ट महसूस करने के बजाय आप और भी खाली महसूस करती हैं। ऊर्जावान महसूस करने के बजाय आप थका हुआ महसूस करती हैं। इससे भी बदतर, यह जल्दबाजी वाला पैटर्न आपके शरीर को सिखाता है कि आनंद तेज, सतही
और बेचैन है। समय के साथ आप संवेदनशीलता खोना शुरू कर देती हैं। आप धीरे धीरे उत्तेजना नहीं बना पाती हैं और आप एक साथी के साथ रुचि बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं। इस सब के दौरान आप सोचती हैं कि यह सिर्फ बुढ़ापा है, लेकिन यह नहीं है। यह जल्दबाजी की आदत है, एक ऐसी आदत जो चुपचाप आपसे कुछ ज्यादा शक्तिशाली चीज छीन रही है। इसे धीमा करें, हर पल को जानबूझकर जिए। यदि आप इसे महसूस करने के लिए जगह दें, तो आपका शरीर अभी भी गहरी संवेदना में सक्षम है। सांस लें, रुकें। अब कोई फिनिश लाइन नहीं है, केवल वर्तमान में रहना है। और उपस्थिति की बात करें तो ज्यादातर महिलाओं को यह एहसास भी नहीं होता कि वे महिला शरीर में सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी समूहों में से एक की उपेक्षा कर रही हैं। एक छिपी हुई प्रणाली जो ऑनर्गेज्म की तीव्रता से लेकर मूत्राशय नियंत्रण तक सब कुछ नियंत्रित करती है। वह आगे आ रहा है और एक बार जब आप इसे समझ जाएंगी तो आपके यौन स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ बदल सकता है। गलती 4, पेल्विक फ्लोर को नजरअंदाज करना। ज्यादातर महिलाओं ने केगल्स के बारे में सुना है, लेकिन बहुत कम लोग पेल्विक फ्लोर के गहरे महत्व को समझती हैं, खासकर 60 के बाद। यह आपके मूत्राशय, आपके गर्भाशय और आपकी योनि की दीवारों के नीचे की नींव है। वह छिपा हुआ इंजन जो ऑनोर्गेज्म से लेकर मूत्र नियंत्रण तक सब कुछ शक्ति प्रदान करता है। और जब मांसपेशियों का यह समूह कमजोर या उपेक्षित होता है, तो सब कुछ चुपचाप लेकिन गहराई से पीड़ित होने लगता है। मुझे अपने 60 के दशक के अंत में संध्या नाम की एक महिला याद है, जो एक पूर्व शिक्षिका और गौरवान्वित दादी थीं, जो यौन संतुष्टि में गिरावट की शिकायत लेकर मेरे पास आईं। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मैं सक्रिय रह रही हूं, लेकिन कुछ पहले जैसा महसूस नहीं होता। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनका पेल्विक फ्लोर, जो कभी उनकी युवावस्था के दौरान मजबूत और सक्रिय था, अब निष्क्रिय हो गया था। वर्षों तक बैठने, प्रसव और अपने शरीर के उस हिस्से को नजरअंदाज करने से वह बेचैन और संघर्षरत हो गई थीं। जब आप अपने पेल्विक फ्लोर को संलग्न किए बिना हस्तमैथुन करती हैं, या इससे भी बदतर, जब आप नीचे की ओर जोर लगाती हैं, तो आप अपने पेल्विक अंगों पर अनावश्यक दबाव डाल रही होती हैं और उन्हीं मांसपेशियों को कमजोर कर रही होती हैं जिन्हें उनका समर्थन करना चाहिए। समय के साथ इससे रिसाव, मूत्राशय की तात्कालिकता, चर्मोत्कर्ष के दौरान सनसनी में कमी और यहां तक कि पेल्विक ओनर्गन प्रोलैप्स भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक साथ होता है, ये चुपचाप साल दर साल बढ़ता जाता है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, आप उन मांसपेशियों को फिर से सक्रिय कर सकती हैं। उत्तेजना के दौरान उस क्षेत्र को धीरे धीरे सिकोड़ना, जिसका उपयोग आप पेशाब की धारा को रोकने के लिए करती है, जागरूकता और ताकत बनाता है। समय के साथ ये सरल आदत न केवल शारीरिक कार्य बल्कि आत्मविश्वास भी बहाल कर सकती है। और आत्मविश्वास की बात करें तो आपके जीवन के इस हिस्से में बहुत अधिक या बहुत कम गतिविधि वास्तव में आपकी पूरी प्रणाली को संतुलन से बाहर कर सकती है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आवृत्ति, आप कितनी बार खुद को छूती हैं, आपके बताए गए से कहीं बड़ी भूमिका निभा सकती है। आइए आगे जाने क्यों। गलती 5, एक ऐसी आवृत्ति जो बहुत ज्यादा या बहुत कम है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर कई बड़ी उम्र की महिलाएं बात करने में झिझकती हैं। कुछ को चिंता है कि वे इसे बहुत ज्यादा बार कर रही हैं। अन्य चुपचाप सोचती हैं कि क्या वे बहुत लंबे समय तक इसके बिना रही हैं। और शर्म, भ्रम और पुरानी सलाह के बीच कहीं 60 से अधिक उम्र की ज्यादातर महिलाएं एक अकेले, अनिश्चित रास्ते पर चलती हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है वह ये है, दोनों ही चरम सीमाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब कोई महिला बहुत बार आदत, बोरियत या अनसुलझी भावना से बाहर हस्तमैथुन करती है, तो उसका शरीर अक्सर तालमेल नहीं बिठा पाता है। क्लिटोरल संवेदनशीलता कम हो सकती है, ऊतक में जलन हो सकती है और समय के साथ वह देख सकती है कि वास्तविक अंतरंगता में उसकी रुचि कम हो जाती है। यह इच्छा से कम और दिनचर्या से अधिक हो जाता है और यह तंत्रिका तंत्र को सुस्त कर देता है और जीवन शक्ति को खत्म कर देता है। दूसरी ओर,
कुछ महिलाएं पूरी तरह से रुक जाती हैं। शायद ये मेनोपॉज, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं या सिर्फ इस विश्वास के कारण है कि वे अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि शरीर को किसी भी प्रणाली की तरह नियमित परिसंचरण की आवश्यकता होती है। यौन उत्तेजना जननांगों में रक्त प्रवाहित रखने में मदद करती है, जो ऊतकों को पोषण देने, लोच बनाए रखने और योनि के सूखेपन और पतलेपन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। जब यह बहुत लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, तो सूखापन और पतलापन आ सकता है, इच्छा कम हो जाती है और शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के जुड़ाव का दरवाजा बिना किसी चेतावनी के बंद होने लगता है। कोई आदर्श संख्या नहीं है, लेकिन 60 से अधिक उम्र की ज्यादातर महिलाओं के लिए हफ्ते में 1 से 3 बार सचेत रूप से उपस्थिति और देखभाल के साथ किया जाना अक्सर सबसे अच्छा होता है। ये शरीर को परिसंचरण बनाए रखने, हार्मोनल लय को बहाल करने और थकावट के बिना प्रणाली को जीवित रखने की अनुमति देता है। याद रखें, यह नियमों के बारे में नहीं है, ये सुनने के बारे में है। आपकी उम्र बढ़ने पर आपका शरीर धीरे धीरे बात करता है, बस उसे सुनना सीखना है। और फिर भी जब आवृत्ति सही होती है, तब भी एक आम गलती सारी प्रगति को बेकार कर सकती है। ये कुछ ऐसा है जो ज्यादातर महिलाएं सबसे अच्छे इरादों के साथ करती हैं, ये महसूस किए बिना कि यह उनकी नसों और आनंद की क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा है। आइए, मैं आपको दिखाती हूं कि वह क्या है। गलती 6, बहुत ज्यादा दबाव या बल का उपयोग करना। यह उन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली गलतियों में से एक है जो मैं बड़ी उम्र की महिलाओं में देखती हूं, और सबसे हानिकारक में से एक है। मैं गिनती नहीं कर सकती कि कितने मरीज मेरे सामने बैठे हैं, निराश और भ्रमित, यह कहते हुए, डॉक्टर, मुझे पहले जैसा महसूस नहीं होता, या कुछ भी महसूस करने के लिए एक शक्तिशाली वाइब्रेटर की जरूरत पड़ती है। उन शब्दों के पीछे अक्सर एक चुपचाप की जाने वाली आदत होती है, जिसके बारे में उन्होंने कभी 2 बार नहीं सोचा। खुद को छूते समय बहुत ज्यादा दबाव का उपयोग करना। मैं समझती हूँ, जैसे जैसे उम्र के साथ संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से बदलती है, प्रतिक्रिया अक्सर उस खोई हुई भावना को तीव्रता के साथ फिर से बनाने के लिए जोर से दबाने या किसी खिलौने पर एक मजबूत सेटिंग का उपयोग करने की होती है। लेकिन यहां वह सच्चाई है जो आपका शरीर आपको बताने की कोशिश कर रहा है। बल भावना को बहाल नहीं करता, ये इसे नष्ट कर देता है। आपकी क्लिटोरिस और योनि की नसें नाजुक होती हैं, खासकर आपके 60-70 के दशक और उसके बाद। वर्षों के आक्रामक घर्षण, उच्च शक्ति वाले खिलौनों पर निर्भर रहने या सीधे तीव्र दबाव डालने से वास्तविक नसों की संवेदनशीलता खत्म हो सकती है। ये एक साथी के कोमल स्पर्श पर प्रतिक्रिया देना या अधिक सूक्ष्म उत्तेजना के माध्यम से आनंद प्राप्त करना मुश्किल, यदि असंभव नहीं तो बना देता है। ये केवल निराशाजनक नहीं है, ये स्थायी रूप से आपके ऑर्गेज्म की क्षमता को बदल सकता है। इस तरह का आघात एक चुपचाप चोरी करने वाला चोर है। ये रातों रात नहीं दिखता, ये धीरे धीरे बनता है, और जब तक आप अंतर नोटिस करती हैं, तब तक नुकसान अक्सर अच्छी तरह से हो चुका होता है। लेकिन इसकी एक और परत है। जब एक महिला को लगता है कि उसे आनंद के लिए लड़ना पड़ता है, तो वह उसके आनंद से बिकिन हो जाती है। यह एक संघर्ष बन जाता है बजाय कुछ ठीक करने वाला। वह मानसिक पैटर्न अकेले ही शरीर के आराम करने और प्राप्त करने की क्षमता को फिर से आकार दे सकता है। तो एक नरम तरीका अपनाएं। आपका शरीर इसका हकदार है। आपका भविष्य का स्वयं आपको धन्यवाद देगा। और बिकिनता की बात करें तो एक अंतिम गलती है जो तकनीक से गहरी, शरीर से गहरी जाती है। यह कुछ आध्यात्मिक, भावनात्मक और बड़ी उम्र की महिलाओं में बहुत आम है, और यह शायद सबसे ज्यादा हानिकारक हो सकता है। गलती 7, भावनात्मक जुड़ाव या इरादे के बिना हस्तमैथुन करना। ये सभी गलतियों में सबसे अदृश्य और अक्सर सबसे दिल तोड़ने वाली है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या करती हैं या कितनी बार या कहां। ये इस बारे में है कि जब आप इसे करती हैं तो आप कैसा महसूस करती हैं।
समय के साथ कई बड़ी उम्र की महिलाएं आत्म आनंद को कुछ यांत्रिक, नियमित, खाली और अर्थहीन मानने लगती हैं। यह अकेलेपन से एक शांत पलायन या बिना सोचे, बिना भावना और बिना इरादे के की जाने वाली एक सुस्त आदत बन जाती है। मैंने 60-70 और उससे अधिक उम्र की इतनी सारी महिलाओं से बात की है जो एक ही बात कहती हैं, ये पहले जैसा महसूस नहीं होता, या मुझे यह भी नहीं पता कि मैं अब क्यों परेशान होती हूँ। और सच्चाई ये है कि उनके शरीर अभी भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल इसमें नहीं है। कोई जुड़ाव नहीं है, कोई उपस्थिति नहीं है, कोई गर्मजोशी नहीं है। और वह भावनात्मक दूरी न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी अपना असर डालती है। जब हस्तमैथुन भावना से विचिन्न होता है तो यह तंत्रिका तंत्र को बिना उद्देश्य के आनंद की उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित करता है। आप अभी भी चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकती हैं, लेकिन आपका मस्तिष्क और शरीर वही ठीक करने वाले हार्मोन जारी नहीं करते हैं। आपको वह ऑक्सीटोसिन नहीं मिलता जो मूड को बढ़ाता है, या वह डोपामाइन जो प्रेरणा बनाता है। इसके बजाय आप एक सपाटपन की भावना के साथ रह जाती हैं, जो अनुभव पहले हुआ करता था उसकी एक छाया। इससे भी गहराई से यह इस विचार को पुष्ट करता है कि आनंद कुछ ऐसा है जो आप अकेले, चुप्पी में, बिना खुशी के करती हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। अकेले में भी खुद को छूना पवित्र, सचेत और सकारात्मक हो सकता है। ये आपके बूढ़े होते शरीर से फिर से जुड़ने का एक क्षण हो सकता है, शर्म से नहीं बल्कि कृतज्ञता में। आपका शरीर अभी भी आपका है, ये अभी भी महसूस करता है, ये अभी भी मायने रखता है। अब जब हमने सभी 7 गलतियों का पता लगा लिया है, तो आइए सब कुछ एक साथ लाएं, क्योंकि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप समझती हैं कि कैसे पुनर्निर्माण करना है, कैसे किसी भी उम्र में ताकत, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति के साथ फिर से जुड़ना है। बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज करना ही असली गलती है। अगर आप यहां तक पहुंची हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में बात करना चाहती हूं जो आपकी यात्रा का गहरा सम्मान करता है। इन वर्षों में मैंने बहुत सी अच्छी महिलाओं को चुपचाप संघर्ष करते देखा है। वे उम्र को दोष देती हैं, वे हार्मोन को दोष देती हैं, और कुछ तो खुद को भी दोष देती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी ने हमें कभी यह नहीं सिखाया कि उम्र बढ़ने पर अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, खासकर जब कामुकता, आनंद और जुड़ाव की बात आती है। आपने अभी अभी 7 सबसे आम गलतियों के बारे में सीखा है, और उनमें से कोई भी बुरी जगह से नहीं आती है। वे आदत से आती हैं, दशकों से जो काम करता था उसे करने से, ये महसूस किए बिना कि शरीर जीवन की तरह बदलता है। हम धीमे रक्त संचार, अधिक नाजुक ऊतकों, एक तंत्रिका तंत्र जो अब बल बर्दाश्त नहीं करता, और एक दिल जो केवल सनसनी के लिए नहीं बल्कि अर्थ के लिए तरसता है, से निपट रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, खुद को छूने में कुछ भी शर्मनाक नहीं है। अपने शरीर के माध्यम से आराम, राहत या यहां तक कि खुशी की तलाश में कुछ भी शर्मनाक नहीं है। जो खतरनाक हो जाता है वह तब होता है जब हम ध्यान देना बंद कर देते हैं, जब हम जल्दबाजी करते हैं, जब हम बेचैन हो जाते हैं, जब हम मान लेते हैं कि जो एक बार काम करता था वह हमेशा काम करेगा। आप देखें, उन सभी गलतियों में कामुक साहित्य पर निर्भर रहना, खराब मुद्राओं का उपयोग करना, जल्दबाजी करना, पेल्विक फ्लोर की उपेक्षा करना, गलत आवृत्ति, बहुत अधिक बल लगाना या बिना भावना के क्रियाओं से गुजरना, एक बात समान है, अलगाव, डिस्कनेक्शन। और यही असली खतरा है। उम्र नहीं, मेनोपॉज नहीं, बल्कि आपके अपने शरीर, आपके अपने आनंद और आपकी अपनी जीवन शक्ति से आपके संबंध का धीमा क्षरण। लेकिन यहां अच्छी खबर है, अभी भी देर नहीं हुई है, कभी देर नहीं होती। आपका शरीर अभी भी आपसे बात कर रहा है, भले ही अब यह शांत हो गया हो। यह अभी भी जीवित है, और यह आपका ध्यान, आपकी देखभाल और आपका सम्मान चाहता है। एक अनमोल बगीचे की तरह इसे उम्र के साथ अलग अलग देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन यह इसे कम मूल्यवान नहीं बनाता है। वास्तव में कई मायनों में यह इसे और अधिक पवित्र बनाता है।
तो अब आप क्या करें? छोटी शुरुआत करें, अधिक कोमल बनें, अधिक सचेत रहें, अपने शरीर के परिदृश्य को फिर से सीखें। आदत का नहीं, इरादे का प्रयोग करें। शर्म का नहीं, जिज्ञासा का प्रयोग करें। प्रदर्शन का पीछा करना बंद करें और सनसनी का सम्मान करना शुरू करें। सांस लेने, रुकने, महसूस करने से न डरें। और सबसे बढ़कर यह विश्वास करना न छोड़ें कि जुड़ाव अभी भी संभव है, अपने भीतर और दूसरों के साथ। मैंने 60-70 और यहां तक कि 80 के दशक की शुरुआत में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, अपनी अंतरंगता और अपनी ऊर्जा को बदलते देखा है, जब उन्होंने उम्र बढ़ने को अंत के रूप में देखना बंद कर दिया और इसे एक नए अध्याय के रूप में देखना शुरू कर दिया। आप इसकी हकदार हैं। आप फिर से अच्छा महसूस करने की हकदार हैं। आप जागरूकता, शक्ति और गरिमा के साथ जीने की हकदार हैं, यहां तक कि अपने जीवन के सबसे निजी कोनों में भी। क्योंकि दिन के अंत में यह सिर्फ गलतियों से बचने के बारे में नहीं है, यह उस शांत शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जो अभी भी आपके भीतर है। और मैं वादा करती हूं, यह अभी भी वहां है। डॉ अनिका शर्मा से जीवन का एक सबक, सबसे मूल्यवान सबक जो मैंने सीखा है अपनी प्रैक्टिस और अपने जीवन दोनों में, वह यह है कि जागरूकता ही उपचार का पहला कदम है। आप उसे ठीक नहीं कर सकती जिसे आप स्वीकार नहीं करती। आपका शरीर आपके पूरे जीवन में आपका वफादार साथी रहा है। अब समय है कि इसे सम्मान और दया के साथ सुनें, निराशा के साथ नहीं। इसके साथ अच्छा व्यवहार करें और यह आने वाले वर्षों तक आपकी सेवा करता रहेगा। यह सलाह आपको कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। आपकी कहानी मायने रखती है और अगर इस लेख ने आपकी मदद की है तो कृपया और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें और इसे किसी दोस्त या बहन के साथ साझा करें जिसे ये संदेश सुनने की आवश्यकता हो सकती है। आप कभी नहीं जानती कि आप किसकी जिंदगी बदल सकती हैं।